तो इस क्वेश्चन में फिर से तुम्हारे पास अरेंजमेंट प्लेट्स का है, कह रहा है कि एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज 4 सरफेसेस विद चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4। तुम्हारे पास एक पैरेलल प्लेट है और जिसके इनर फेस आउटर फेस पे चार्ज दिया हुआ है, मतलब ये Q1 जो है इसके आउटर फेस पे है, Q2 जो है इनर फेस पे। तो तुम्हारे पास अगर हम ऐसे डायग्राम दिखाएं तो इस वाले फेस पे जो चार्ज है वो Q1, अंदर वाले फेस पे जो चार्ज है वो Q2, इस वाले फेस पे जो चार्ज है दैट इज Q3 एंड आउटर फेस पे जो चार्ज है इसकी वैल्यू Q4 गिवन है। सो ये तुम्हारे प्लेट के अरेंजमेंट थे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज, तो हमें इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो तुम लोगों को शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही हम एक्सप्लेन किए थे, जो वोल्टेज लिखते हो V इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय C, इसमें ये चार्ज क्या होता है, दिस चार्ज इज द चार्ज ऑन इनर प्लेट ऑफ कैपेसिटर, है ना। सो इसके इनर प्लेट पे जो कैपेसिटर पे चार्ज है उसकी वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ Q3 एंड Q4, ये जो Q3 Q4 है इसके बीच का रिलेशन क्या है, बताए थे इनर फेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आते हैं, है ना। सो Q2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज Q3 के इक्वल है एंड साइन वाइज दोनों क्या होंगे, अपोजिट। अगर मान लो हम इसको प्लस बोलते हैं तो ये वाला पार्ट क्या होगा, माइनस। तो एग्जांपल के लिए हम ये मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है बट वी आर राइटिंग, अगर सिंबल वाइज भी इसको देखोगे तो Q3 पे निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव है और ये जो है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। तो हम लोग V की वैल्यू लिखेंगे Q बाई C, सो इस साइड एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो वी कैन राइट दिस V इक्वल्स टू आइदर Q2 बाई C, है ना। सो वी कैन राइट दिस एज आइदर Q2 by C, या Q2 के इस Q के जगह पे Q2 लिख सकते हो या इस Q के जगह पे Q3 भी लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट दिस एज Q3 डिवाइडेड बाय C। मैग्नीट्यूड वाइज हम बोल रहे हैं, कौन प्लस है कौन माइनस, वो तो इसके साइन पे डिपेंड हो जाएगा, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू आइदर Q2 by C, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, एंड आइदर Q3 by C। तो ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए, बट तुम्हारे ऑप्शंस में देखो क्या क्या है, ये तो सबका सम दिया हुआ है, ये भी सम है, तो आइदर Q1 Q4 में रिलेशन है ही नहीं। Q2 Q3 अगर इसको ऐड करोगे तो ये क्या हो जाता है, देखो Q2 और Q3 अगर ऐड करते हैं, अब चूंकि यहाँ तो मैग्नीट्यूड इक्वल बोले हैं ना, ये प्लस है ये माइनस, इक्वल अमाउंट ऐड करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होना है। फिर Q1 Q4 को भी भूल जाओ क्योंकि यहाँ पे Q2 और Q3 है, ये भी नहीं है। अब इस पार्ट को चेक करते हैं, ध्यान से देखना, नीचे क्या लिखा हुआ है 2C, ठीक है। तो 2C की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें Q2 का ये है ना, सो वी कैन राइट दिस एज ट्वाइस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय C, 2C। इसमें हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए। तो मेरा जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये था, आंसर ये होते, बट तुम्हारे ऑप्शन में उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऑप्शन दिया हुआ है, सो उसी को मैच कर रहे हैं। तो ये वैल्यू था, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, नीचे तो 2C आ गया, दिस इज योर 2C। ऊपर 2Q को क्या लिख सकते हो, वी कैन राइट 2Q एज Q2 एंड देन माइनस ऑफ Q3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं इसको, तो ध्यान से देखो, Q2 क्या माने थे हम लोग, पॉजिटिव, Q3 क्या था, नेगेटिव। सो ये माइनस है और इस माइनस में अगर इसकी वैल्यू को लिखोगे माइनस Q3, देन माइनस माइनस विल बिकम द प्लस ऑफ Q3। ये Q2 अगर हम प्रॉपर साइन के साथ लिखते तो ये माइनस है और Q3 की वैल्यू है माइनस, तो माइनस ऑफ Q3 नेगेटिव था, ये प्लस हो जाता, सो प्लस ऑफ, तो Q2 प्लस Q3 आ गया, है ना। और Q3 को भी Q2 बोलोगे मैग्नीट्यूड में, सो दिस विल बिकम 2Q2। सो ये पार्ट, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एंड योर ऑप्शन इज दिस मच, Q2 माइनस Q3 अपॉन 2C। योर आंसर इज Q2 by C और Q3 by C, और Q2 को हम इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। सो दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब इस पार्ट को देखो, अब इस क्वेश्चन में अभी जो हम लोग किरचॉफ लॉ डिस्कस किए थे उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है a part of the circuit is shown in the figure, all the capacitors have capacitance of 2 microfarad and then charge on। अब कह रहा है कि C1 पे चार्ज, C2 पे चार्ज, C3 पे, मतलब तीनों कैपेसिटर्स पे चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, ये निकालना है। सो सपोज यहाँ जो हम लोग चार्ज है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस ऐसे अंदर मान रहे हैं, बट हम लोग जो कंसेप्ट बताए थे उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं, है ना। वी कंसीडर दिस एज द जंक्शन पॉइंट, यहां से चार्ज बाहर मान लो,
अब इस चार्ज की वैल्यू को हम लोग कैपिटल लिख लेते हैं, सिंबल फिर लास्ट में मैच कर लेंगे। यहाँ से चार्ज Q1 आया, इससे जो चार्ज जा रहा है लेट दैट चार्ज इज Q2, और यहाँ जो चार्ज फ्लो कर रहा है दैट चार्ज इज Q3। ठीक है, अब what is the total outgoing charge from the junction? So this is Q1 plus Q2 plus Q3. So we write here Q1 plus Q2 plus Q3 is equals to 0. Total outgoing charge is equals to incoming. अब Q1 की वैल्यू लिखना सिखाए थे, हम डायरेक्ट यूज करेंगे। Q1 is C into V. So इस ब्रांच का कैपेसिटेंस C1 है और C1 की वैल्यू ना 2 है, so हम डायरेक्ट लिख रहे हैं वैल्यूज, है ना। दिस इज आल्सो 2, C2 इज आल्सो 2, सारे सेम वैल्यूज के हैं। तो वी राइट C into वोल्टेज। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? यहाँ V है, चार्ज हम इधर फ्लो करवा रहे हैं, सो ये हायर वोल्टेज, ये लोअर वोल्टेज माने, सो V minus 8, सो वी राइट V minus 8 प्लस Q2 की वैल्यू क्या होगी? तो अगेन C into V, कैपेसिटेंस इसकी वैल्यू 2 है और वोल्टेज क्या होगा? तो इसका वोल्टेज हम लोग V कंसीडर कर रहे हैं, सो V minus 2 प्लस Q3 की वैल्यू देखो। अब यहाँ पे Q3 ध्यान से देखना, ये इधर चार्ज फ्लो करवा रहे हैं तो इधर का वोल्टेज बढ़ा। अब ये बैटरी और ये 3 वोल्ट, ये दोनों किधर चार्ज फ्लो करवाएंगे? इस साइड, सो इसका चार्ज इधर फ्लो करवेगा, इसका चार्ज इधर, सो ये दोनों वोल्टेज ऐड हो जाएंगे। अब इसलिए बोले थे अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो, सबसे बेस्ट वे क्या, अगर कंफ्यूजन है तो वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके क्रॉस का वोल्टेज C की वैल्यू 2 हो गई और वोल्टेज इज 5, सो 2 into V minus 5 एंड दैट इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये मेरा वोल्टेज दे देगा कि यहाँ का वोल्टेज कितना है। लेकिन अगर तुम्हें ये पार्ट लिखने में, Q3 लिखने में दिक्कत हो रही कि सर ये Q3 कैसे आएगा, तो तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करो यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ। अब देखो यहाँ का वोल्टेज V, आगे जाओगे प्लस से माइनस लॉस ऑफ 2 वोल्ट, है ना। फिर आगे जाओगे, अब हम देखो इधर चार्ज फ्लो करवा रहे हैं तो ये ऑब्वियसली प्लस है, तो प्लस से माइनस लॉस हो जाएगा, माइनस Q3 by C की वैल्यू 2 है, Q3 upon C is 2 and that equals to 3। ये आ गया, देखो किरचॉफ्स लॉ, V प्लस से माइनस लॉस एंड देन हम 3 पॉइंट पे आ गए, सो दैट इक्वल्स टू 3। अब यहां से ये निकालते हैं, सो ये वैल्यू देखो कितना आया, V minus 2 और इसको भी इधर ले जाओ माइनस 3 और इस टर्म को इस साइड ले जाओगे Q3 upon 2, so this comes out 5, so V minus 5 और 2 को इधर ले आओ, this multiplied by 2 equals to Q3। तो अगर तुम्हें डाउट होता है कहीं पे भी तो सिंपल है, उस पॉइंट में ब्रांच में मूव करके तुम देख लो चार्ज कितना आएगा। वैसे हम डायरेक्ट लिखना सिखा दिए हैं, तो यहाँ से देखो 2 पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे एंड V this will become 3V and 8 plus 2 10 plus this much 5 15 is equals to 0. So 3V equals to 15 and we have V equals to 15 divided by 3, this is 5 volt. So इस पॉइंट का वोल्टेज जो है वो कितना आ गया 5। अब V जब निकाल लिए तो तुम कोई भी चार्ज निकाल सकते हो, जैसे मान लो हम बोले कि इस पे कितना चार्ज आएगा, मतलब इस Q1 की वैल्यू कितनी है ना। तो Q1 की वैल्यू कितना लिखे हो, दिस इज C into this voltage, so this is 2, बस हम 8 निकाल के दिखा दे रहे हैं, Q1 equals to 2 into V minus 8, so V minus 8 लिखोगे and this is 2 और V की वैल्यू कितनी निकाले 5, so 5 minus 8 this gives you minus of 6, है ना, ये 3 आया तो माइनस 6 आया। अब देखो माइनस साइन क्या बता रहे हैं, हम जो चार्ज मान, दिस इज माय कैपिटल Q1, है ना, हम जो चार्ज कंसीडर किए इस साइड, यानी ये हम प्लस मान रहे हैं, ये माइनस मान रहे हैं, लेकिन सॉल्व करने पे क्या आया निगेटिव। इसका मतलब जिसको हम प्लस माने हैं वो माइनस है और जो माइनस बोल रहे थे वो टर्म प्लस है, सो दिस इज द नेगेटिव टर्म एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्म। आगे समझ में कैसे निकालना है, तो हम इस तरह से C1 निकाल सकते हैं, C2 पे चार्ज दे सकते हैं। देखो C2 पे चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो C2 पे चार्ज ये है 2 into V minus 2, V की वैल्यू 5, तो ये भी 0 नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कैपेसिटेंस C3 इज 0। अब C3 पे जो चार्ज है वो चेक करो, C3 का चार्ज क्या था, ये था 2 into V minus 5। अब देखो V की वैल्यू कितनी निकाले 5, 5 minus 5 ये 0 हो जाएगा, सो C3 पे 0 चार्ज आएगा एंड इसका आंसर इज दिस मच, चार्ज ऑन द कैपेसिटर C3 इज 0। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग कैपेसिटर पे चार्ज निकालते हैं, किस तरह से तुम जो है किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हो कैपेसिटर्स में एंड इंडिविजुअल फेसेस पे कैसे चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आज हम ये वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे।